Hi, this is Sharad Kerkar and you are watching me on Filmy Beat. जो अमरेंद्र है वो बिकॉज वो राजा रहा है, वो प्रिंस रहा है, तो वो गलत किया देवसेना, वो ऐसा वाला जोन में है। अब आफ्टर अमिताभ बच्चन अगर किसी की आवाज है जो दिल तक छू जाती है, चाहे वो एक्शन सीन में हो या इमोशन में, वो इनकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन यही बोलना चाहता था कि तूने ये नहीं बोला कि थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरी आवाज़ को पहचाना, रिकग्नाइज किया। इतनी बड़ी फिल्म किसी की एक्टर की लाइफ में अगर 500 करोड़ की फिल्म होती है तो उसके लिए बड़ा अचीवमेंट है। मैं बड़ा मुंह फटा और भिकमंगा टाइप का आदमी हूँ, मैं मांग लेता हूँ लोगों से काम। आई वुड लव टू डब अगर आते हैं मेरे पास में, तो ये उनकी इच्छा है यार। मतलब मैं आई एम नोबडी टू से दिस। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, इस सांस कहाँ से लें और डैश डैश डैश। ना तुम अकेले ये कर पाओगे भल्ला, ना मैं, और एक साथ हम भारी पड़ सकते हैं। विजयी भव। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसा एक्टर है कि जिनकी आवाज़ सुनते ही हमें लगेगा कि ओके वी नो हु इज ही। और आवाज़ तो ठीक है, एक्टिंग में भी वो झंडे गाड़ी देते हैं, बट टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट स्पेशली हिज वॉइस, क्योंकि आई थिंक ही आफ्टर अमिताभ बच्चन अगर किसी की आवाज़ है जो दिल तक छू जाती है, चाहे वो एक्शन सीन में हो या इमोशन में, वो इनकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन यही बोलना चाहता था कि तूने ये नहीं बोला कि बेस्ट ने बोला आफ्टर अमिताभ बच्चन, दैट इज द बेस्ट थिंग बिकॉज सर अमित जी की आवाज बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे। अरे उनके करीब तक पहुंच गया, बड़ी बात है। मतलब ऐसा है ये। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स बाहुबली, एक लाइन में तूने मेरा उनका नाम और मेरा नाम साथ में लिया। इट्स अ बिग You deserve it, Sharad. I think No, more thank than you. like Thank 2 you. decades in the industry, you have left a mark for each and everything that you have done. I would say that. थैंक यू। So of course, Bahubali, Crown of Blood, animation series का मुझे ये जानना है कि कितना डिफिकल्ट होता है टू डब इट, बिकॉज यू नो लेजेंड ऑफ हनुमान भी आपने किया है, आई नो, बट व्हेन यू डू अ थिएट्रिकल फिल्म एंड एन एनिमेशन सीरीज और अ मूवी, वो कितना डिफिकल्ट रहता है? यार क्या होता है ना कि जब आप कोई थिएट्रिकल फिल्म करते हो जो लाइव एक्शन फिल्म है, वहाँ आपके पास करने के लिए आप खुद एक एज ए ह्यूमन रहते हो, ह्यूमन फॉर्म रहता है, आपके पास कैमराज हैं, आपके पास आप अपनी पूरी बॉडी यूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो और आवाज़ है ही साथ में आपकी। तो वो एक फैक्टर होता है जब आप लाइव एक्शन करते हैं। और कहीं ना कहीं एक विजन होता है जो कैमरे से शूट होता है, आपका एक बैकड्रॉप होता है जो कि एलिमेंट्स हैं आपके लिए जो उस सीन में काफ़ी हेल्प करते हैं आपके साथ। एक सराउंडिंग होता है, एक कपड़े होते हैं। मेरे हिसाब से एज एन एक्टर आपका जो अटायर है, चाहे आपका लुक है, जो आपके बाल हो, आपकी मूछें हो, दाढ़ी हो या आपके कपड़े हों, वो एक एक्टर को उस कंफर्ट जोन में और उस कैरेक्टर में लाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके लाइव एक्शन में साथ में होती हैं, तो आपका काम थोड़ा आसान होता है। जब आप सिर्फ वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं, जब आप सिर्फ डबिंग कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त सिर्फ आपके पास एक स्क्रिप्ट होती है जहाँ डिस्क्रिप्शन होता है। एवरीथिंग यू हैव टू अज्यूम और विजुअलाइज ऑन योर ओन, और उस वातावरण में आपको जाके कहीं ना कहीं वो आपको पूरा सीन रिकॉर्ड करना पड़ता है। कोई दो लोग साथ में करते हैं, जब आप सीन करते हैं तो हम जब कोई फिल्म शूट करते हैं, सीन शूट करते हैं, तो 2-3 या 2 एक्टर, कम से कम 2 एक्टर या 4 एक्टर होते हैं जिनके साथ आप गिव एंड टेक और बातें। रिकॉर्डिंग जब आप करते हैं तब कोई एक्टर साथ में नहीं होता, आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला अपने क्यूज या अपने डायलॉग्स कैसे बोलने वाला है। तो और आपका उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी नहीं होता है, आपको सिर्फ अपना वॉइस रिकॉर्ड करना होता है, एज्यूमिंग कि वो कैसे बात करेगा मुझसे। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर, मतलब जो लोगों को शायद पता नहीं होंगे, आज बताना चाहूँगा। जब भी आपको मौका मिले इस तरह का कोई सीरीज़ करने का, तो ये बातें बहुत आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपको पूरी फिल्म ना कि सिर्फ एक एक्टर, बल्कि एज एन फ्रॉम अ DOP के पर्सपेक्टिव से, एज ए डायरेक्टर पर्सपेक्टिव से वो देखनी पड़ेंगी, ये विजुलाइज करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एज एन एक्टर प्लस पॉइंट ये है कि आपको जिस तरीके से करना है, एक थोड़ी कठिनाई होती है कि कॉस्ट्यूम नहीं है, बाल नहीं है, लुक नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है कि कैसा दिखेगा कैरेक्टर, बट आप वो अज्यूम करके ना, अगर आप में वो विजन है तो आप वो देख के आप उसको डब करिए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मज़ा भी उतना ही ज़्यादा है। करेक्ट। यू नो, मैं हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे था और आपने कहा कि बाहुबली चेंज्ड योर लाइफ। क्या हुआ आफ्टर बाहुबली दैट यू मेड दिस सच अ ह्यूज स्टेटमेंट कि यस इट चेंज्ड माय लाइफ? दुनिया के लिए नहीं, बट पर्टिकुलर दुनिया ने शायद मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरी आवाज़ को पहचाना, रिकग्नाइज किया। इतनी बड़ी फिल्म किसी की एक्टर की लाइफ में अगर 500 करोड़ की फिल्म होती है तो उसके लिए बड़ा अचीवमेंट है। ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ बाहुबली। बट एज ए पर्सन मेरे लिए
वो सेंस ऑफ अचीवमेंट था कि मैं जहाँ से आया था, जो मुझे प्रॉब्लम थी स्पीच की, और वहाँ से यहाँ पहुँचना, तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन था कि मैंने जो सोचा या जो जिसकी वजह से मैंने शायद 25, 26, 28, 30 साल तक लोगों के मजाक सहन किया है, लोगों की बातें सुनी है, लोगों के कमेंट सुने हैं, भीड़ में पीछे खड़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं, आज उसी चीज़ को लेकर आज मैं काफ़ी आगे हूँ। तो कहीं ना सेंस ऑफ अचीवमेंट था मेरे लिए। तो इसलिए मैंने वो कहा था कि मेरे लिए मेरी लाइफ चेंज हुई है, बिकॉज नाउ आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ अ लिटिल मोर। कि मैं कई बार आप कोई चीज़ ठानते हैं, और जब वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है ना, जो आपको कि आपने ठाना और आपने किया है और वो हो जाता है, तो वो एक अलग खुशी होती है। आपकी लाइफ एज ए ह्यूमन, एज अ इवॉल्व थोड़ी हो जाती है लाइफ, कि आप हाँ वो कर सकते हो, और आपने खुद को प्रूव किया है, ना कि दूसरों को प्रूव करने की जरूरत नहीं मुझे, बट मैंने खुद को प्रूव किया है कि नहीं, अगर मैंने ठाना है तो मैंने किया। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड कि लाइफ हैज चेंज आफ्टर बाहुबली। यू नो ऑफ कोर्स एस राजामौली सर के साथ जब आप मिले होंगे तो आपने बोला कि सर डबिंग बहुत करवा ली, अब एक प्रॉपर रोल दे दो मुझे। बार बार उनको ऐसे इशारे मारता रहता हूँ। मैंने अभी भी जाके उनको बोल दिया जाके फर्स्ट टाइम, तो पूछा उन्होंने हाउ आर यू, मैंने सर जस्ट वेटिंग फॉर योर कॉल। मैं बड़ा मुंह फटा और भिखमंगा टाइप का आदमी हूँ, मैं मांग लेता हूँ लोगों से काम, क्योंकि मुझे जहाँ अच्छे काम का स्कोप दिखता है ना, मैं वहाँ बेशरम बन जाता हूँ यार, कि मैं करना चाहूँगा, और उसमें मेरे को शर्म नहीं आती मुझे यार। राइट। यू नो शायद ये एक चीज़ हो गई है स्पेशली हम हिंदी ऑडियंस के लिए, कि इफ इट्स अ प्रभास फिल्म, आपकी वॉइस हमें देखने की हैबिट हो गई। आई थिंक आदि पुरुष में भी आपने वॉइस दिया था। आर यू डबिंग फॉर कल्कि ऑल्सो? पता नहीं, कोई कॉल तो मुझे नहीं आया फिलहाल, बट आई वुड लव टू डब, अगर आते हैं मेरे पास में तो। ये उनकी इच्छा है यार, मतलब मैं आई एम नोबडी टू से दिस, बट अगर उनको लगा तो अब ज़रूर आएंगे। मैंने बाहुबली के बाद 2 फिल्मों का गैप था, बट उसके बाद आदि पुरुष भी डब की, सलार भी डब की है, तो I love to dub. It's much more easier now because on screen I know him, how he works. तो मज़ा भी आता है, और वो बहुत लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स करते हैं, तो वो एक आपको एक हीरो प्ले करने में बड़ा मज़ा आता है। करेक्ट। यू नो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हो रहे हैं? ऑफ कोर्स अभी तो ये सीरीज आई है, श्रीकांत लोग पसंद करे आपका कैरेक्टर, पीपल आर लविंग दैट कैरेक्टर, लाइक बोल रहे हैं कि दिस इज द परफेक्ट सपोर्ट एवरीवन नीड्स। सो और उसके अलावा वेयर डू वी सी यू नाउ नेक्स्ट? लाइनअप में तो अभी बाहुबली आज रिलीज हो गया, और बहुत बड़ा है मेरे लिए, बिकॉज सबके लिए मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान में जिसने बाहुबली देखी है वो प्लीज़ देखिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड, बिकॉज सब सेम एलिमेंट से नई कहानी है, तो देखने में मज़ा आएगा। इसके बाद द लेजेंड ऑफ हनुमान का नया सीज़न आ रहा है अगले महीने। एक मराठी फिल्म, जैसा कि मैंने कई सारे छाती ठोक के ये बोला है कि मैं ऐसा कुछ जितने मेरे बीइंग अ मराठी, बीइंग अ महाराष्ट्रियन, मेरा हमेशा है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा और अलग करूं इस इंडस्ट्री में, और मैंने बोला था कि मैं कुछ अलग करूंगा, तो ऐसी एक अलग फिल्म लेके आ रहा हूं जो आज तक मुझे तो नहीं लगता है कि मराठी इंडस्ट्री में कभी बनी होगी। ऐसी एक अलग फिल्म लेके आ रहा हूँ, मोस्टली नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ विल रिलीज। वी आर सर्चिंग फॉर अ डेट, और वो डेट भी ऐसी होगी कि मुझे उन सब महाराष्ट्रियन लोगों का सपोर्ट चाहिए जो इतनी सारी हिंदी फिल्मों और इतनी सारी साउथ इंडियन और हॉलीवुड की फिल्मों के बीच में मेरी फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे। राइट। सो यू नो आई एम डन विद माय Q&A में एक छोटा सा सेगमेंट खेलूंगा, दिस इज बॉलीवुड डायलॉग्स। अरे बहुत फन सेगमेंट है, कुछ ऐसे आपको ज़्यादा नहीं करना होगा, एंड यू आर प्रो एट इट, जो मैं बताने वाला हूँ। ये कुछ बॉलीवुड डायलॉग्स है, यू हैव टू से आइदर एज रावण और एज बाहुबली। ओके, सो द फर्स्ट वन इज ऑफ दीपिका, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब आप डिसाइड करिए एज अ रावण बोल रहा है या बाहुबली बोल रहा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। दिस इज मोर ऑफ रावण, राइट? या ओके। बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। आई थिंक मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, बिकॉज ये वॉइस इतना आपका पावरफुल है कि रावण है या बाहुबली है। देखो आपको फर्क पड़ेगा, रावण ने ना मोर ग्रफियर है, हाँ, उसमें बहुत ग्रेन्स हैं उसमें, और बाहुबली वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, थोड़ा फास्ट भी है। राइट, ओके। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और dash. That's Bahubali if I'm not wrong. That's Ravan. See, I'm getting confused. More of gruffer, more gruff. You know, when you see a more gruffier, more bassier sound, which is, that is Ravan, and a little less gruff and gruff नहीं समझोगे तो a little rough sound. Right. जो ज़्यादा rough है वो रावण है,
जो थोड़ा सा स्मूथ है वो बाहुबली अगर है। मुझे कभी भी डबिंग का आया ना तो मैं सबसे पहले आपके पास बिल्कुल, टिप्स लेने मैं आऊंगा। बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं और बहुत लोग पूछते हैं। मैंने कहा, और मैं हमेशा बोलता हूँ जैसी आपकी आवाज़ है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, और जो आपको कास्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो वो जानता है कि आपकी आवाज़ उस कैरेक्टर पे सूट करेगी, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस वन आता माझी सटकली, अतः माजी सटकली, दैट ये तो मुझे ऐसा लग रहा है शरद ही आ गया है बाहर। बाहुबली है वो। ओके, लास्ट वन, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये भी मेरे लिए ना ये सब ऐसे लग रहा है, मुझे लग रहा है शरद ही बोल रहे हैं। ये डबिंग जितनी भी ये हुई है ये शरद कर सकते हैं, इवन ऑफ देखो, मैं दीपिका, आपको एक चुटकी मैं सिंदूर आपको वाला। एक किस्सा बताता हूँ इस चीज़ का। अगर आप क्रिटिक हो, आप देखते हो फिल्में, आप एक बार बाहुबली 1 और बाहुबली 2 जरूर देखना दोबारा जाके, एंड देन कॉल मी एंड टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस यू फाउंड इन महेंद्र बाहुबली एंड अमरिंदर बाहुबली। आई हैव टू वो एक स्मॉल चेंज है जो बहुत कम लोग पकड़ते हैं, बट जो पकड़ते हैं मैं उनको मानता हूँ कि हाँ, ये जिसने ध्यान से फिल्म देखी है, ओके, ये देखना पड़ेगा मुझे प्लीज जाके। देखिएगा जाके। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी क्रिटिक मुझसे पूछना है, जाके फिल्म देखो, आपको एक स्लाइट चेंज दिखेगा कि कुछ तो, मतलब देन यू डिफरेंशिएट या कि ये महेंद्र है और ये अमरिंदर है। क्योंकि वो करना जरूरी है, बिकॉज दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं। एक गांव से आया Yes. है और एक प्रिंस चार्मिंग पहले से ही है, जो रॉयल प्रिंस है एक। तो उन दोनों का एटीट्यूड देखोगे ना आप, तो एक जो है, जो महेंद्र है, जो बेटा है, वो थोड़ा ज़्यादा उसमें पेशेंस नहीं है, वो बहुत जल्दी एंग्री हो जाता है, उसमें वो थोड़ा सा अल्हड़पन है, तो वो थोड़ा फास्ट बोलता है, उतना बेस नहीं है। जो अमरिंदर है वो, बिकॉज वो राजा रहा है, वो प्रिंस रहा है, तो वो गलत किया देवसेना, वो ऐसा वाला जोन में है, वो थोड़ा सा मोर स्मूदर है, ठहराव के साथ है। तो वो देखो, वही कहते हैं, जैसे एक जीनियस आदमी जब कुछ क्रिएट करता है ना, तो उसके साथ जुड़े हुए लोग भी वो इंटरेस्टिंग चीज़ करने लगते हैं। करेक्ट। तो राजमौली सर ने जब डिज़ाइन भी किया था, तो वी हैड अ डिस्कशन कि सर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, सेम एक्टर है। तो वो उस प्रोसेस में 2 दिन लगे थे बाय द वे, कि जो गांव में है और जैसे वो शहर में जाता है तो ट्रांजिशन कैसे होगा। तो आप पूरी फिल्म दोबारा देखना, वो गांव में बहुत अल्हड़ सा है, बड़ा गांव जैसी भाषा है उसकी, और जैसे जैसे वो शहर जाता है उसका थोड़ा बेटर होता है। बट वंस यू सी अमरिंदर बाहुबली, वो बहुत पॉलिश्ड है, वो बहुत नपीतुरी बातें करता है, वो बहुत ऐसा पॉइंट टू पॉइंट है। बट जब वो देवसेना के शहर में जाता है, वो बन के एक जहाँ, तो वो स्टैमर करता है। यस, करेक्ट। तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें, आप तो ऐसा लगता है लोगों को कि यार ऐसा है, बट वो करने में ना वो बड़ा मज़ा आया मुझे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर सेटिस्फैक्शन है कि वो एक ही फिल्म में मुझे 2-3 टाइप के वेरिएशन करने को मिल रहे हैं। तो सेम अगर आप बाहुबली ये देखेंगे ना, तो इसमें जो एज है, आपको लगेगा कि यार ये तो अमरिंदर बाहुबली है, बट ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, बिकॉज व्हेन यू सी द एज, दे आर वेरी यंग इन दिस, दे आर नॉट मैरिड, दे आर नॉट बिकम अ किंग, और वो थोड़ा दूर है उससे, ये कहीं मिडवे की कहानी है। तो वो आपको एज भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो जैसे मेरे पास कई फिल्में आती हैं जहाँ पर जो कैरेक्टर की डबिंग करनी है वो बहुत एज है, और या वो बहुत यंग है। करेक्ट। मुझे लगता है कि बहुत जो यंग कैरेक्टर होगा ना, वहाँ आवाज़ जाएगी नहीं मेरी, बिकॉज इट विल साउंड वेरी मैच्योर। तो मैं मना करता हूँ पहले से, भले उनकी कितनी भी इच्छा हो मुझसे डब करवाने की, बट आई से नो कि ये नहीं जाएगी आवाज़, इट विल साउंड ऑड, वो फेस पे मैच नहीं करता है। तो कई एक्टर्स के लिए मैंने मना किया हुआ कि नहीं यार, मैं नहीं करूँगा, बिकॉज आवाज़ मैच नहीं करेगी। करेक्ट। So Sharad, it was lovely chatting with you. Thank you, All the brother. best for future present. Now I'm waiting for the Marathi film that you were talking about, and thank you देखिएगा जरूर। so much for being with us. Poster will be out soon. Thank you. Thank you. Thank you, Madhur.